देखता हूँ कि इसको मैं तब से जानता हूँ, ये स्ट्रगल पीरियड में था, लेकिन इसने बहुत कम समय में लोगों के साथ मिलकर उनके दिल को जीत कर आगे तरक्की की है। और हमेशा ये एक कदम आगे रहता है हर चीज़ से। अवार्ड करवाना या लोगों को जोड़े रहना आज के ज़माने में आसान काम नहीं है। किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को घर से बाहर निकाल के अपने फंक्शन में बुलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये पट्टा जो है बड़े आसानी से कर जाता है। इसको इसी बात के लिए एक अवार्ड देना चाहिए, इसको भी एक अवार्ड देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कल्याण जाना को बहुत शुभकामनाएं। और खासकर आज सेलिब्रेशन है, वेडिंग एनिवर्सरी ना, बर्थडे भी है और एनिवर्सरी भी है, तो दोनों की कितनी खुशी की बात है कि आज मतलब वो पैदा खुद भी हुआ और एज ए पति भी पैदा हुआ आज, मतलब पति भी आज ही बना। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ों के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि नारी शक्ति इसके साथ में बहुत है। ये जब से इनके जीवन में पत्नी आई है, पत्नी ने बहुत सपोर्ट किया। अब उनके बेटी जो है वो जब से आई है, ये दिन ब दिन गाड़ी ले रहा है, कहीं बंगला ले रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो तरक्की होती जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि तरक्की बढ़ती रहे, खूब कामयाब हो, और जैसा एक ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा है आगे भी करता रहे। सर, ये भी जानना चाहूँगा कि इनकी जो कहानी है हर्ष से लेकर फर्श तक है, फर्श से लेकर हर्ष तक है, तो रैक्स टू रिचेस जो स्टोरी होता है कितना सूट करता है इन पे? सर आपसे उससे क्या बोले, रैक्स टू रिचेस जो स्टोरी होता है किसी भी फील्ड में, तो इनका जो कहानी है कल्याणी जाना का कितना प्रेरणादायक है? बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि कचरे से कचरा चुनने से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जानता है कि कचरा क्या है और असली चीज़ क्या है, कचरे के अंदर की रोटी क्या होती है, कचरे में भी रोटी होती है, वो कैसे निकाली जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ये आदमी इंसानों की परख रखता है। दुनिया अगर हम टोटालिटी में देखा जाए अच्छी बुरी है, तो उस बुराई में से भी अच्छा ही निकाला जानता है। तो ये मुझे खुशी की बात है, और यही ये जिए हज़ारों साल, यही अरमान है सुनील पाल के, और हर साल कराता रहे ये अवार्ड दादा साहब फाल्के। जी, सबसे पहले तो मैं ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कल्याण जी जाना को। आज डबल सेलिब्रेशन है, बर्थडे भी है, एनिवर्सरी भी है, उसके लिए एक बार मैं ताली बजाना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा जिस तरीके से कल्याण जी जाना दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। और जैसा पॉल भाई ने बोला कि अच्छी बात क्या होती है इंसान की कि ऊंचाई पर पहुंच के भी ज़मीन से जुड़ा रहे, वो बहुत अच्छी बात होती है। वो इंसान क्या है, वो जिसकी जड़ें, ऐसे इंसान की जो जड़ें मजबूत रहती हैं, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दरख्त कैसा निकलता है। तो एक बार फिर से मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और यही कहूँगा कि आगे बढ़ते रहिए और जीवन में तरक्की पाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। क्या कहूँ कल्याण जी के बारे में कि कल्याण जी भाई जब से मैं उनको देख रहा हूँ, शुरू में जैसा था वो आज बहुत तरक्की के लिए आज भी वैसे ही है। और ऐसे लोग हमें बहुत पसंद आते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि वो आज भी कहीं भी जाता हूँ, जैसे सुनील भाई ने बताया कि बड़े से बड़े एक्टर को घर से निकालना, उनकी ज़बान इतनी प्यारी है, इतनी मीठी है, उनका प्यार ही खींच लाता है हर लोगों को। जैसे आज हम आ गए, सुनील भाई हम जब रास्ते में आ रहे थे बोला चला जाए यार, आज उसको सरप्राइज़ दी जाए, और वाकई में बहुत बड़ी सरप्राइज़ दी थी सुनील भाई ने उनको। क्योंकि जो मन मुटाव होते हैं हर दोस्तों में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि प्यार बढ़ता है। और आज जो प्यार बढ़ा है, मैंने देखा कि किस तरह से कल्याण जी भाई आपको दिल खोल के प्यार करते हैं। और भाभी जी जो हमारी है, जब से उनकी ज़िंदगी में आई है तो भाई की तरक्की ही हो रही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि नारी शक्ति हमेशा सब पे भारी होती है, जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है। बिल्कुल, क्योंकि ये सच बात है। सेम स्टोरी मेरी भी है। जब से मेरी शादी हुई, जब से मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई है, मेरी डॉटर, तब से वाकई में मैं भी धारावी से यहाँ पर आया हूँ। और ख़ासकर मैं बता दूँ वीआईपी के लिए आप सब दुआ करिए कि इनकी जो सुपुत्री है ध्वनि पवार, मिक्का दी वेडिंग जो प्रोग्राम चल, मिक्का का स्वयंवर, मिक्का दा स्वयंवर में बहुत अच्छी कंटेस्टेंट है, वोटीज में बहुत अच्छी कंटेस्टेंट है और बहुत अच्छे नंबर पा रही है। क्या पता कि हो ही जाए शादी मिक्का से। तो मैंने कहा जैसे ही मिक्का से शादी हो जाएगी तो एक काम करना, घर दामाद तो बहुत बार देखे, तो घर ससुर बन जाना। अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं काफी सालों से, जितने लोगों को देते हैं अवार्ड उनके कार्यों के लिए, वो कितना प्रेरणादायक है, कितना जरूरी है इस तरह का अवार्ड करना? नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी को अवार्ड मिलता है तो उसको एक ऐसा लगता है कि भाई अब हमें कुछ और करना है, कि मुझे इस काम में मिला है तो अगले साल और मेहनत करूँ ताकि वो दोबारा मुझे मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखो तरक्की देखिए दुबई में कर रहे हैं आप, तो मेरे भाई दुबई में जितने भी शेख मिलेंगे उनको मेरा सलाम बोलना, क्योंकि मैंने दुबई में बहुत समय निकाला है।
हम सब जा रहे हैं, सुनील पाल भी जा रहे हैं, VIP भी जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। उस समय अमेरिका में होगा बोले अभी भी, और 27 को नहीं होगा। 27 अब नहीं है। मुझे बोले कल्याण जी जाना कि मुझे दुबई सर आपको चलना ही है। बोले क्यों? बोले वो लोग खजूर से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, अच्छी बात है और बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हो आप। थैंक यू सर। और सभी कलाकारों की आपके साथ ब्लेसिंग है, थैंक यू सर। गुरु जी की ब्लेसिंग है, सभी हमारे भाई जितने यहाँ पे सबकी है, आप लोग की ब्लेसिंग है। तो ऑल द बेस्ट मेरे भाई। थैंक यू सर। और बिटिया को ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू मनोज सर। सबसे पहले तो मैं कल्याणी के बारे में इतना ही बोलूँगा कि वो दिल से बात करता है, क्योंकि दिल से बोलता है तो डायरेक्ट दिल पे ही लगती है। तो यही सबसे बड़ी खासियत है। और दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। मैं गिफ्ट आज यही दूंगा कि आने वाली फिल्म में बहुत जल्दी एक्टिंग कराऊंगा। अरे क्या बात है, मेरे वही गिफ्ट है। उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं कलाकार की। मेरा भी बर्थडे सर। और इनकी फिल्म को भी अवार्ड दिया जा रहा है। उनकी जो मेन हीरो है हमारे सबके प्यारे गुरु है मास्टर जी, उनको एज ए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया काम किया मास्टर बहुत जी बढ़िया ने। मास्टर। जोरदार तालियां उनके लिए। और इनको दिया जा रहा है द आइकॉनिक डायरेक्टर का अवार्ड, क्योंकि ये बेसिकली आइकॉन है। जिस तरीके से ये फिल्म को बनाता है, जिस तरीके से रिलीज करके उसके बाद जो हंगामा मचाता है पूरी दुनिया में, तो माइंड ब्लोइंग। और इनकी जो प्रोड्यूसर है वो दुबई में है, उनको दिया जा रहा था अपकमिंग प्रोड्यूसर, क्योंकि उन्होंने पहला फिल्म दिया और पहला फिल्म सुपरहिट दिया। तो ऑलरेडी वो दुबई में है मेरे साथ में, मेरे भाई और गुरुजी और सर हमारे, जिनको हम रोज़ देखते हैं टीवी में, वो हमारे बीच में जो बोलते हैं ना, ये यूनिवर्सिटी है। ये सब जो है यहाँ पे जो खड़े हैं, इन लोग यूनिवर्सिटी है। हम तो उनका बच्चा है, हम लोगों का मतलब वो टीचर है, हम उनका चेला है, स्टूडेंट्स है। तो यूनिवर्सिटी जब बात करेंगे तो हमें सुनना चाहिए वो बात, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। सर प्लीज़ आप। मैंने बहुत कुछ बोला है और एक बार फिर से बोलता हूँ, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू गुरु जी। आज कल्याण जी जाना को हम देख रहे हैं, मुझे वो दिन याद आ रहा है कि ये फूल बेचा करता था। तब कहीं मालूम नहीं होता था कि कल्याण जी जाना बनेगा और इतने दुबई में अवार्ड करेगा। इन्हीं का एक पिक्चर बना था। खास बात तो इन्होंने पिक्चर में काम किया था, और वो जब पिक्चर रिलीज हो रहा था मैं उस चीज़ को देख चुका हूँ। ये रात को 2 बजे अपने खुद के पिक्चर का पोस्टर ये खुद ही चिपका रहा था दीवारों के ऊपर। यह आदमी आज दुबई में जाके इतना बड़ा शो करेगा, ये उस समय ना किसी को मालूम पड़ा होगा। जब ये हमारे आश्रम में आए थे, मुझे बोले कि मुझे पास पैसा नहीं है, मेरे को शूटिंग करना है। तो मैंने बोला आप पहले बात तो ये जेब अपने मुंह से निकाल दो कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये बोलो कि मुझे शूटिंग करना है, ये आश्रम आपके लिए खुला है और आप बिल्कुल शूटिंग कर सकते हैं। उसका म्यूजिक दिया दामोदर राव ने। कहाँ पर है ये? ये साईं बाबा आश्रम हमारे मलाड़ा में है, और साईं बाबा की सेकंड दया सीरीज से साईं बाबा। यस, काफ़ी अच्छा बना हुआ है साईं बाबा आश्रम। और आज भी हमारे यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, गुरुवार के दिन मैंने बाबा को अपना वचन दिया है कि कितने भी लोग आए, कितने भी बीमार हैं, बाबा के मैं आज सच कहता हूँ, क्योंकि आज सामने बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है गुरुओं को कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। पर आज मैं क्लियर बता देता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे साईं बाबा पीछे हैं, ये लोगों को दिखते नहीं है। साईं बाबा का दिखते तो शायद लोग मेरे पास में नहीं आते हैं, तो साईं बाबा दिखते नहीं है। और भला होता है कि वो मेरे पाँव पड़ रहे हैं तो भला उनका होते जा रहा है, क्योंकि पीछे बाबा कर रहे हैं। और उसी समय जब इनका शूटिंग हो रहा था तो अंकिता थी, जब मैंने धीरे से, क्योंकि गुरु हूँ, मन की बात थोड़ी जान लेता हूँ, तो मैंने थोड़ा बाजू में देखा कि अरे ये भाई, तो मैंने बोला चलो जल्दी से इन दोनों की शादी हो जाए और ये तरक्की में आगे बढ़े, क्योंकि बीवी आएगी तो तरक्की आगे होती रहेगी और दिन ब दिन इनकी तरक्की आगे होती रहे। मैं तो गुरुजी क्या बोलूँ, पर साईं बाबा की तरफ से मैं इनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बहुत 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 ये आगे बढ़े और जीवन में आज हम मिले हैं, दोबारा इसी जगह हम लोग मिलेंगे कि इनको खुद को बहुत बड़ा अवार्ड मिले और हम लोग वहाँ पे आके बात करेंगे। धन्यवाद। और दूसरा बोलना चाहता हूँ कि कल्याण जी जाना एक ऐसा आर्टिस्ट है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को तो लोग वेलकम करते हैं, मगर इन्होंने ऐसा काम किया है जो कोरोना काल के अंदर मैं इनके साथ जाता था, जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट है, जो उनके घरों में खाना नहीं था, हमने जाके हम हमारे हाथ से हमने खाना पहुँचाया है। ये ऐसा शख्स है कि उनके बारे में सोचता है। आज किसी फिल्म एक्टर ने ये सोचा नहीं होगा कि भाई कि हमारे पीछे जो मेरे बैकग्राउंड आर्टिस्ट जो मेरे पीछे इतने लोग काम करते थे उनका क्या हाल होगा कोरोना के अंदर। मगर एक यही शख्स है जिन्होंने उनके बारे में सोचा और उन तक खाना पहुँचाया घर घर जाके। और यहाँ से जो है वसई विरार तक का जो आर्टिस्ट थे उनको जाके वहाँ के घरों में जाके खाना पहुँचाया है। एक ऐसे शख्स है ये, तो मैं इनको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। और
अल्लाह से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको और आगे बढ़ाए, ये दुबई नहीं बल्कि एम्स्टर्डम तक का इनका शो जाए, लंदन तक जाए, बल्कि ऐसे शो करा करे और आगे बढ़े और तरक्की करे। बस ये शुभकामनाएं इनको देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल द वे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लव यू ऑल। जितने लोग आए नाश्ता आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, सो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी और मीडिया कर्मियों को थैंक यू बोलती हूँ, आप सबके आभार मानती हूँ। आप हमेशा यहाँ पे आते हो और आप हमें दिखाते हो, इसलिए हम दिखते हैं, हम बनते हैं। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए हैं, हमारे इस खुशी में हमारा साथ दिया है, उन सभी के मैं आभार मानती हूँ। गुरुजी वाह क्या बात है, इसे कहते हैं पत्नी का सम्मान। जोरदार तालियां इस बात के लिए। मगर ये दिखाना मत, वरना लोग फिर हमारी पत्नी हमें कहेगी इससे कुछ सीखो, तो कहाँ छू रहा है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? पाओ तो मुझे छूने चाहिए, बिकॉज ये मेरे पति बाद में हैं, बट गुरु पहले हैं। शुरुआत हमारी मैं इनकी शिष्य थी और ये मेरे गुरु थे, और वहाँ से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, तो इनका ही साथ है, इनका ही हाथ है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता था, बट इनसे मैंने सीखा। सो आप मेरे गुरु हो तो पैर मत पड़ो। आप ही एक स्टार हो, आप में एक गुण है, कला है। बहुत अच्छे विचार आपके अंकिता, पीछे हम हैं। बहुत अच्छे विचार अंकिता। मैं समझता हूँ कि जहाँ एक दूसरे का इतना सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति इतना प्यार हो, वो घर स्वर्ग से सुंदर ही होता है, प्यारा होता है। तो इस घर को, इस परिवार को और आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं। मालिक करे आपका जितना भी आने वाला काम है उसके लिए यही दुआ है कि भैया सुनो अभी। हाँ, जब इन्होंने फर्स्ट मूवी बनाई थी ढूंढने की मंजिलम, जो मेरी भी पहली मूवी थी, पहली शुरुआत थी, तो उनको एक डर भी था कैसी जाएगी। इस थिएटर में हमारी मूवी लगी थी, सामने तमंचे लगी थी, तमंचे उतर गई थी और इनकी मूवी हाउसफुल। हाँ, ये गवाह है, ये गवाह है एक ऐसे पीआरओ संजय भूषण पटियाला, ये साथ में था। सही बोला, तमंचा उतर गया था और हमारा फिल्म लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जाके सबको नमस्ते करते थे, प्लीज आइए। मेरा ये भी गवाह है, शिवा भी गवाह है। तमंचा में कोई भी था। और सुनिए, अब जो मेरी फिल्म आने वाली गाली गलोच, उसकी पोस्टर आप लोग लगाना। गाली गलोच का शूट हो चुका है, गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और जैसे ही अगस्त सितंबर में ये फिल्म। हाँ, सो स्वीट नहीं, इसलिए